देखिए, देश अभी तिरंगामय हुआ है, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों में लगातार देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार छुटपुट घटना करने से चूकता नहीं है। वो ये दुस्साहस सदैव करता है और लगातार तीसरी बार, चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे पुलवामा की, चाहे पहलगांव की, लगातार तीसरी बार उसको मुंह तोड़ करके जवाब दिया गया है। देश के अंदर घुस करके 9 अलग अलग जगह पर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है। 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को ख़त्म किया गया है। पिछले 2-2.5 दशक से खुलेआम पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पोषक तत्व का वो काम कर रहे थे। उनको लगातार आतंकी घटनाएं का अंजाम कैसे कहाँ दिया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बना रखे थे। उन सभी ट्रेनिंग सेंटरों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने अपना एक शौर्य का, अपने एक वीरता का एक अलग ही उन्होंने एक दृश्य दिखाया। ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर रहने वाले सभी भारतीयों को, पूरे विश्व ने नज़ारा देखा है कि अब भारत किसी का मोहताज नहीं है। वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम है। लगातार पिछले 11 वर्षों में देश की जीडीपी 11वें स्थान से अब 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है। भारत आगे आने वाले समय में विश्व गुरु कैसे बने, विश्व मित्र कैसे बने, इस दिशा के अंदर बढ़ चुका है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही एक खुशी का माहौल देश के अंदर जगह जगह पर हुआ। फौज के साथियों का, हमारे उनकी वीरता का, एक मनोबल बढ़ाने का जो देश की जनता ने ठाना है, एक जन जागरण सा बन चुका है। तिरंगा यात्रा जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ढाणी ये सीमांत जिले में गुड़ामलानी में आज का आपने दृश्य देखा है। लगभग ये 125 से 150 किलोमीटर लंबी है यात्रा, जिसके अंदर लगभग ऐसा कोई गांव पीछे ना छूटा हो जहां से एक आम व्यक्ति, खास व्यक्ति, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, फौजी, संत लोग, ऐसा कोई भी वर्ग पीछे नहीं रहा है जो इस यात्रा को सफल बनाने में पीछे रहा हो। हमारे साथी विधायक आदरणीय आदूराम जी साहब, आदरणीय हमीर सिंह जी भायल साहब, अरुण जी, हमारे जिला अध्यक्ष भरत जी मोदी, हमारे संगठन के महामंत्री सुखराम जी, सभी हमारे पदाधिकारी, ये लोग भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा पक्ष हो विपक्ष हो, सबके लिए हमने तो खुला न्योता दिया है। अब भी उनको ये सीख लेनी चाहिए कि अब तिरंगा यात्रा निकालने का समय है, ये पक्ष और विपक्ष का समय नहीं है। और बहुत ही शानदार देश के अंदर तिरंगे का माहौल बना हुआ है। एक तो चलाती गर्मी, एक पायला से लेकर के मांगता तक, यानी कि करीबन 100 किलोमीटर की दूरी, कार्यकर्ताओं में वही जोश दिखा जो पायला के अंदर चांपल माता मंदिर के बाहर की ओर दिखा। आज भी वही जोश है। इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी का आज की कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई असर नहीं। पहला हुजूम या तो आपके जीतने के जश्न के बाद में वो दिखा था, या फिर आज क्या कहना चाहेंगे इस उत्साह, उमंग, जोश के बारे में? देखिए, ये लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर एक देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है। वो एक अलग क्षण था जब जीत का विषय हुआ, लेकिन ये एक देशभक्ति का भाव है, राष्ट्रीयता का भाव है, फौज का उत्साह बढ़ाने का एक भाव है। देश के अंदर जनता लगातार धन्यवाद दे रही है। जो सिंदूर हमारी बहनों का उजाड़ा, उस सिंदूर का एक बदला है। आज जैसे कि सबने सुना, मोदी जी ने भी कहा, मेरे रक्तों के अंदर रक्त नहीं सिंदूर बह रहा है। तो यही हमारे युवाओं के इस चिलचिलाती तपतपाती धूप का कोई असर नहीं देखते हुए उन्होंने बड़े खुल करके इस लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर की इस गर्मी के अंदर उन्होंने कोई चिंता नहीं करी। एक तरफ सीमांत जिले में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री बीकानेर से सबको, पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। दूसरी तरफ उनके सम्मान में, उनके आदर में, उनके स्वागत में यहाँ हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने इस चिलचिलाती धूप में रोड पर निकल करके एक प्रमाण दिया है राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का। मोदी जी की तरफ उनके